ये यज्ञ स्त्री भी कर सकती है। दूसरा यज्ञ है ऋषि यज्ञ। ब्राह्मण, ऋषि, साधु संतों को भोजन कराना ऋषि यज्ञ कहलाता है। तीसरा है पितृ यज्ञ। हर कुल के पितर होते हैं ना, सब लोग पितरों को पानी देते हैं कि नहीं देते? तो पितरों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है, इसलिए सिर्फ पितर पक्ष में नहीं, प्रतिदिन पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए। ये पितृ यज्ञ कहलाता है। आपको मैं अपनी खुद की घटना बताती हूँ। मैंने 2007 2 जून में अनाज त्याग दिया। मेरे को भगवान की बड़ी कृपा हुई, मैं उस समय नौकरी करती थी। अब जैसे ही उनकी कुछ क्या कहते हैं उसको, चैतन्य चमनप्राश की चटनी चाटने मिली, जरा सी झलक मिल गई, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रभु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, सब बेकार है। मैंने अनाज त्याग दिया, 5 साल अनाज नहीं खाया। तो हमारे ससुराल पक्ष के तो छोड़ो, मैं तो जानती भी नहीं थी, हमारे पिताजी की माताजी मुझे सपने में आई और उन्होंने बोला कि मैं अमोला बाई बोल रही हूँ, मैं भूखी हूँ, मुझे कोई खाना देने वाला नहीं है। मुझे लगा ये अमोला बाई कौन आ गई। मैंने सोचा कोई देवी होगी, बुद्धू बनाने आई होगी, हो गया जाने दो। दूसरे दिन फिर आई। मैंने अपनी माँ को बोला, माँ मुझे ऐसा ऐसा दिखा। मेरी माँ बोली ये तो मेरी सास है। इसलिए हमारे जो पितर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई तो वो चले गए। बेचारे वो भूखे, जब तक उनका तरण तारण नहीं होता तो वो इसी पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। इसलिए उनके निमित्तार्थ छाने के ऊपर थोड़ा सा भोजन प्रतिदिन। अरे अपना रोज इतना भोजन फेंक जाता है। मेरे ख्याल से आज के जमाने में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां अनाज नहीं फेंकता हो। अगर उसमें से हम 1-2 गिलास उनके निमित्तार्थ छोड़ दें तो उनका हमको इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि हमारे ऊपर कभी विपत्ति नहीं आएगी। आपने सुना होगा जब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो ब्राह्मणों के पास जाते हैं, भैया हम बहुत परेशान हैं, कोई भी काम करते हमारा काम नहीं बनता। तो 2 योग निकलते हैं, या तो निकलता है कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, और या फिर पिछले जन्म में खूब सांप मारे हैं तो तुम्हारे हाथ में काल सर्प योग है। ये 2 योग ही इतने खतरनाक हैं कि जिसके ऊपर लग गए तो फिर बच नहीं सकते। 3 खाए 13 का भूखा ही रहेगा वो। इसलिए ये काम पुरुष तो नहीं कर पाते, लेकिन माताओं से निवेदन है कि जरूर 1-2 ग्रास अपने पितरों के निमित्तार्थ पशु पक्षियों को खिलाओ, गौ को खिलाओ, और यदि घर का मुखिया है तो सर्वप्रथम उसको भोजन दो, वो स्वयं अपने हाथ से पितरों के लिए छोड़े। अब चौथा यज्ञ, भूखे, अपाहिज, भिखारी आदि को भोजन कराना मानव यज्ञ कहलाता है। जैसे अब हम लोग ब्राह्मण लोग आए हैं, संत जी आए हैं, आपके छत्तीसगढ़ के हैं, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है जगत कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। अगर उन्हें तुमने भोजन करा दिया या उन्हें तुमने दान कर दिया तो ये मानव यज्ञ कहलाता है। पशु पक्षी मूक प्राणियों को भोजन कराना भूत यज्ञ कहलाता है। क्योंकि मैं पहले ही बोलती ना कि भूत यज्ञ